के हम अपनी नींद को खो के पड़े हैं। एक दोस्त ने बताया कि उसने 48 घंटे तक निरंतर पढ़ाई की, क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं थी जिसको हम पाना चाहते थे, लेकिन आज हमारे पास वो चीज है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे और तुमने ये मेहनत करके पाया है। लेकिन दोस्त याद रख लेना, मैं फिर कहता हूँ, तुम्हारी ये मेहनत जारी रहनी चाहिए, तुम्हारी ये मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। अरे छेनी हथौड़े को अस्त्र बना लिया वीर ने, पर्वत भी कांपा था जब ललकारा था मांझी धीर ने। और हम जो बचपन में खुश हो जाते थे एक टॉफी में, हम जो बचपन में, माता पिताजी जिनके भी आए हैं, मैं इन बच्चों को कनेक्ट करना चाहूंगा। जब छोटे बच्चे होंगे, आपने सपना देखा होगा कि मेरा बच्चा एक दिन कामयाब हो जाए। माताजी पिताजी वो बच्चे अब कामयाब हो चुके हैं और ये कभी तुमसे एक टॉफी मांगते थे, तो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ और फिर से बोलता हूँ कि छेनी हथौड़े को अस्त्र बना लिया वीर ने, और पर्वत भी कांपा था जब ललकारा था मांझी। और हम जो बचपन में खुश हो जाते थे एक टॉफी में, और हम जो खुश हो जाते थे बचपन में एक टॉफी में, हमने अपनी जान लगा दी, जान झोंक दी पेन में, और सारी की सारी ताकत लगा दी अपनी कॉपी में। तो ये दोस्त तुमने बहुत मेहनत से पाया है, अब तुम्हारे पास कुछ जिम्मेदारियां होंगी। आप उदाहरण देखते होगे, कभी तुम दुनिया के सामने इन बातों से परेशान मत होना कि क्या इसने बड़ा कर दिया, सिपाही तो बना है। तुम कल दोस्त यूपीएससी निकाल लोगे। इस दुनिया में उन लोगों की कमी नहीं है जो ईश्वर में कमी निकाल देते हैं, तो कमी निकालने वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। आप अपने दिल की गवाही लेते रहना, क्या मुझे ये यूं ही मिल गया या मैंने इसके लिए पुरजोर मेहनत की थी। इस बात को हम पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि इसके लिए कितना प्रयास लगता है, कितनी बार हम लोगों को निराशाएं हाथ लगती है, कितनी बार हम किनारे तक पहुंच के रुक जाते हैं, कितनी बार हम पहुंच के भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें साथी बहुत एनर्जी लगती है। तो कभी भी मतलब जो विरोधी है, एक बुढ़िया बैठी हुई थी यार, रोशनी, उनके नाम से मैंने कनेक्ट किया और मैं सोच रहा था जीपीटी आजकल बड़े कमाल की चीज है, आप उसका प्रयोग करना सीखो। तो मैंने जीपीटी को भी बैठे हुए कमांड दी, तो भैया बोल रहे थे इधर, मैंने कहा यार कुछ लिखो रोशनी के नाम के ऊपर, तो उसने लिख के दिया। तो ये मैं चाहता हूं कि तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, और एक सिपाही से आईपीएस का सफर बहुत लोगों ने तय किया है। एक सिपाही से आईपीएस का सफर बहुत लोगों ने पहले भी तय किया है, बहुत सारे उदाहरण हैं। उम्मीद करूंगा आपके लिए प्लेटफॉर्म पर पीसीएस की क्लासेस शुरू हैं। आप में से जो भी जिनको लगता हो या नहीं लगता हो, इंटेलेक्चुअल लोग अगर खुद को बनाना चाहते हैं तो वो बना लेते हैं। दुनिया में एक चीज का ध्यान रखना, मैनिफेस्ट, जो चीज पाना चाहते हो पहले उसकी एक इमेज माइंड में बनाओ, उसके लिए क्या चाहिए उन चीजों के लिए तैयारी करो और तुम उसको पालोगे। आपको मैं 2 साल का वक्त देता हूँ, 2 साल का। मैं चाहता हूँ इन्हीं लोगों में से सर, अमर सर आप देखेंगे, अंकित भाटी सर और बाकी टीचर्स से भी मैं बोलूंगा कि हमारे इन्हीं दोस्तों में से अब की बार जो दरोगा भर्ती आएगी, दरोगा भर्ती के लिए हम आश्वस्त हैं। दरोगा भर्ती में सबसे बड़ा नाम किसका होगा? आज देश में सेवा देती हुई फौज किसकी है? आज इस उत्तर भारत में सेवा देती पुलिस किसकी है? ये आप लोगों की है। पिछली दरोगा भर्ती में दरोगा किसके हैं? आने वाली दरोगा भर्ती में दरोगा किसके होंगे? और ये होगा। हम पे तमाम तरह की वो फैब्रिकेशंस, तमाम तरह की आलोचनाएं, तमाम तरह के प्रशंसन लगाने हम पे नहीं आते। लेकिन मैं दोस्त तुम्हारे बीच में खड़े हुए मैं ये कहता हूं, जो ये रिजल्ट इस बार आरडब्ल्यूए ने इस पुलिस परीक्षा में दिया है, भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में आरडब्ल्यूए का जब कभी भी इस तरह की